नमस्कार जी। सज्जनों, हर एक व्यक्ति बड़ा होना चाहता है, सुखमय होना चाहता है, आनंदमय होना चाहता है। लेकिन आनंद जो है, पहले हम भी सोचते थे पैसे से होता है, लेकिन धन जो है वो केवल निर्वाह की वस्तु है। धन को हम इतना महत्व दे देते हैं, जैसे बच्चा जो है कि सामने बतासा रखो या पैसा रखो, लेकिन वो बतासा उठाएगा। फिर बड़े होते हैं तो पैसे हमें अच्छे लगते हैं। फिर और ज़्यादा विवेक विकास होता है तो फिर आत्मा का ही अनुसंधान अच्छा लगता है। और आत्मा का अनुसंधान होता है त्याग से। त्याग से बड़ा होता है आदमी, न कि किन्हीं वस्तुओं के संग्रह से। तो अहंकार पुष्ट होता है। एक संत जो हैं, सज्जन के घर गए तो रात में चोरी हो गई, सुबह रोता हुआ आया, महाराज मेरा तो बहुत पैसा चला गया। तो कहा कितना परसेंट गया? कि महाराज 20% चला गया संपत्ति का। तो संत ने कहा मेरा 50% चला गया। मैं भी तो तुम्हारे घर में था, मेरे पास तो 2 ही अचले हैं, 2 ही लंगोटी हैं। तो एक अचला लंगोटी सूख रहा था, उसमें ही वो तुम्हारा 20% बांध के ले गया। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे पास 50% बचा है, अंत में तो मुझे भी छोड़ना पड़ेगा ये, और तुम्हारे पास 80% है, वो भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो दुख ज़्यादा किसको होगा, तुम्हें या मुझे? तो ये जितना हम संग्रह करते हैं, ये दुख इकट्ठा करते हैं, क्योंकि आगे दुख हमें ही मिलने वाला है। और संत त्याग से सुख इकट्ठा करते हैं। अब ये हमारे हाथ में है कि हमें दुख चाहिए कि सुख चाहिए। आज समय बड़ा विचित्र आया, लॉकडाउन का आया, ये आया, तो हमें कितनी परेशानी हो रही है। और जिन्होंने त्याग किया वो आज तो परम आनंद में है। क्योंकि अगर जब तक हमारे प्राण हैं, जब तक हमारी आयु बाकी है, तब तक हमारे प्राण हवा से भी जी जाएंगे, पानी से भी जी जाएंगे। क्योंकि जैसे लोहे की मरम्मत लोहे से होती है, सोने की सोने से होती है, ऐसी ही 5 तत्वों से ही इसकी मरम्मत होती है, शरीर की भी। लेकिन हम जो हैं वस्तुओं के, व्यक्तियों के, परिस्थितियों के गुलाम बने हुए हैं। तो उनके त्याग से तत्काल शांति मिलती है। अब त्याग क्या है, थोड़ा सा आप समझिए। समय हमारे अंदर बदलाहट लेकर नहीं आता, बल्कि हमारी मेमोरी में जो जमा है, उस बदलाहट को हमें देखना है। वो हम कैसे देख पाएंगे, आइए थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं। आप विचार कीजिए, उस बचपन में छोटे से थे, रो रहे थे, कुछ नहीं जानते थे। तो दुनिया ने हमें कहा तू है, आपने कहा मैं हूं, तुम्हें नाम दिया, हमारा नाम जैसे शक्ति है, तो शक्ति नाम दिया तो नाम हो गया। अब सीख लिया हमने, हाँ में हाँ मिलाई, हाँ ठीक है, तुम्हारे माता पिता, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, करते करते बहुत कुछ सीख गए। किसका विकास हुआ? बुद्धि का। और आज बुद्धि में लकवा मार जाए तो हम अपना नाम भी भूल जाएंगे, नाम भी याद नहीं रहेगा। तो तात्पर्य क्या हुआ कि जो मैंपन था, ये हमने वर्तमान मान लिया। शरीर और शरीर का संबंध आत्मा से कैसे है? जैसे गंगा और पृथ्वी का। गंगा जैसे पृथ्वी के बिना नहीं बह सकती, उसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आत्मा के बिना नहीं रह सकता। जैसे मुर्दा पड़ा ही रहता है, मुर्दा में आत्मा नहीं होती तो उसको जला दिया जाता है। शरीर किसी काम का नहीं है। तो शरीर जो है, उसकी आधार है पृथ्वी, यानी गंगा। गंगा का आधार है पृथ्वी, आत्मा। तो आत्मा जो है वही की वही रहती है। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं वही हूं, मैं अपने बचपन को ला के नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं जो बचपन में था वही हूं। तो हमारा संबंध खुद से हुआ, ना कि शरीर के बचपन, जवानी, बुढ़ापे से। और इससे संबंध जोड़ लिया तो भय पैदा हो गया। ये आपको पहले वीडियो में बात बता चुके हैं। लेकिन फिर एक बात बताते हैं भैया, कि जैसे ही हमने अपना वर्तमान स्वीकार किया कि मैं हूं,
जैसे ही हमने अपना वर्तमान स्वीकार किया कि मैं हूं, त्यों ही भूत भविष्य पैदा हो गया। नहीं तो भूत तो हमने मेमोरी से इकट्ठा किया है ना, मैं से इकट्ठा किया है, सीखते गए और आज लकवा मार जाए तो वो वर्तमान हमारा गायब हो जाएगा। तो जब गायब हो जाने वाली चीज वर्तमान हो ही नहीं सकती। वर्तमान का अपने अस्तित्व का त्याग करते ही कि मैं हूं ही नहीं, हम जो हैं बह रहे हैं, बह रहे हैं। जैसे मान लिया जाए पृथ्वी फूलों की बनी है और ऊपर फूल बह रहे हैं गंगा जी में, तो गंगा जी को फूल पसंद आ गए, वो बहने वाले फूलों को रोकने लगी, अपने स्वरूप को भूल गई, अपने स्वरूप को भूल गई और बहने वाले स्वरूप फूलों को रोकने लग गई। और मुर्दों को क्या ये बह जाए, एक को पसंद किया एक को नापसंद। ऐसी हम सुख स्वरूप हैं, हमारे हृदय में बड़ा भारी सुख है, लेकिन वो सुख ही हम बहते हुए सुख को रखना चाहते हैं। जो लोभ के दोष के कारण हमें सुख देता है धन, मोह के दोष के कारण व्यक्ति सुख देते हैं, उन सुखों को देहाभिमान के कारण सम्मान सुख देता है और कामना के कारण लोग सुख देते हैं, स्त्री सुख दे या दूसरे सुख देते हैं, अच्छे भी लगते हैं वही और बुरे भी लगते हैं कामना के कारण। कहने का तात्पर्य ये सब दोषों से सुख मिलते हैं, हमारा निज सुख कोई नहीं। अभी तक तो हम जी नहीं रहे हैं, हम शब्दों में जी रहे हैं। जैसे घड़ी की सुई जो है वो कहीं हमेशा घूमती रहती है, ऐसे ही शब्द घूमते रहते हैं, बहते रहते हैं, उनका स्थिरता नहीं है उसमें। ये मैंपन भी आवाज है, शब्द है, और जितने शब्द हमने इकट्ठे किए हैं ये घूमते रहते हैं। अगर हम अपना वर्तमान स्वीकार ना करें तो भूत की मेमोरी सारी इसी क्षण खत्म हो जाएगी। इसी क्षण वर्तमान में अपना अस्तित्व छोड़ दें, माने जिन सुख को बह रहे हैं, जो सुख बह रहा है, फूल बह रहे हैं, फूलों को रोकने ही नहीं। गंगा जी में खड़े होकर गंगा जी को बहाना भी मूर्खता, रोकना भी मूर्खता। क्योंकि बहाना तो ये हो गया कि ये विकार चले जाएं, ये मुर्दे बह जाएं, और रोकना ये हो गया कि शरीर, पदार्थ, कुटुंब आदि ये सब बना रहे और विकार ना रहे। तो दोनों को है, हम मानते हैं, हम सत्य संकल्प हैं। तो मूल में केवल एक अस्तित्व मात्र रह जाएगा, शब्द रहेगा ही नहीं वहां। अगर हम अपने वर्तमान को त्याग दें तो भूत भविष्य अपने आप त्याग हो गया। वर्तमान हमारा है ही नहीं, हम है ही नहीं। मैं नाम की कोई चीज ही नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि बचपन में दुनिया ने मैं दिया, फिर मैं बहुत कुछ सीख गया, और सीखने के बाद फिर वो लकवा मार गया तो फिर भी वैसा का वैसी हो गया। इसलिए तो धन चला जाता है तो लोग बड़े शोकातुर हो जाते हैं। कोई व्यक्ति चला जाता है तो शोकातुर हो जाते हैं, क्योंकि धन गया, व्यक्ति गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। चरित्र होगा तो आत्मा हमारी रक्षा करेगी हमारी, और चरित्र नहीं होगा तो आत्मा भी रक्षा नहीं कर सकती, वो मार्ग ही नहीं देगी हमें। सुखी होने से विवेक नष्ट हो जाता है, दुखी होने से शरीर से मोह दृढ़ हो जाता है। तो बताइए, दोनों ही तरफ अंधे हो जाते हैं हम, सुखी होने से भी दुखी होने से भी। तो क्या करें कि बीच में रहना सीखें। हम स्वयं प्रकाशवान हैं, किस प्रकाश की प्रार्थना करते हैं? हम स्वयं सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, किस आनंद को पाना चाहते हैं हम? तो अगर हम अपने अस्तित्व का त्याग कर दें तो भूत की मेमोरी सारी खत्म हो जाएगी और भविष्य की भी खत्म हो जाएगी, कोई विचार ही नहीं उठेगा। क्योंकि वर्तमान, जिसका वर्तमान नहीं है उसका भूत कैसे टिकेगा? भूत खत्म। जैसे ही हमने एक स्वीकृति होती है, एक श्रम होता है। साधन बहुत करते हैं, ध्यान करते हैं, ये लगाते हैं सांसों पर ध्यान, ये शब्दों के द्वारा जो घूमना है ये श्रम है। और सत्य की स्वीकृति जीवन में एक बार होती है और सदा के लिए होती है। स्वीकृति पर ध्यान दें हम। स्वीकृति क्या है? कि मैं हूं ही नहीं। तो अभी इसी क्षण जो जितनी मेमोरी हमने इकट्ठी करी है सब खत्म। वर्तमान खत्म तो भूत भी खत्म और भविष्य भी खत्म। फिर तो बस साक्षी भाव, साक्षी मात्र अपने आप रह जाएगा। ये शब्द वहां पहुंचते नहीं है, साक्षी भी कहना गलत है, शब्द नहीं पहुंचते वहां, केवल अस्तित्व मात्र, जानना मात्र रह जाएगा। क्योंकि मेमोरी
वर्तमान के ख़त्म होते ही जो माना हुआ मैं था वो ख़त्म कर दिया, सब स्वीकृतियों को हटा दिया। आप विचार करें, यह आँख देखने वाली नहीं है, आँख दिखने वाली है। जैसे हम बिना प्रकाश के कोई चीज़ नहीं देख सकते। पहले नंबर में प्रकाश, दूसरे नंबर में वस्तु। इसी तरह एक अंधा आदमी भी कहेगा, जैसे हम कहते हैं ना कि यह कोई वस्तु के नाम लिया, यह कपड़ा, तो बिना प्रकाश के कपड़ा नहीं दिखेगा, यह भी नहीं कह सकते। ऐसी एक अंधा आदमी भी कहेगा यह आँख, यह नाक, यह कान, उसको किसी प्रकाश में दिख रहा है। तो माने आँख भी दिखने वाली है, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सब दिख रही हैं। तो ये सब अपने आप क्रियाएं हो रही हैं। मन ने कहा, मन ने कमांड किया और पैर चलने लगे। हम कहीं पहुंचते नहीं हैं, क्योंकि वर्तमान है ही नहीं, तो भूत और भविष्य कैसे होगा? ये तो घूमना है शब्दों का। शब्दों से अगर रुकना, समय को रोक दें, समय हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं लाएगा, बल्कि हमें बदलाव का बोध होना चाहिए अभी। और बदलाव का बोध होगा मेमोरी नष्ट होने से, और मेमोरी नष्ट होगी अपने स्वीकृति से। और स्वीकृति क्या है? कि मैं हूं ही नहीं। इसमें एक संत ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक संत को न्योता दिया गया, संत ने कहा मैं जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन मैं जैसी कोई चीज़ नहीं है। रथ में आया तो राजा को वही बात कही कि मैं जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो राजा ने रथ दिखाया कि ये किसमें आया, कि रथ में। अब रथ के पहिए हटा दो, घोड़े हटा दो, सब एक एक चीज़ अलग कर दी, तो रथ रहा ही नहीं। ऐसी ये मैं, जितनी मेमोरी हमने इकट्ठी करी है, सबका जोड़ है मैं। अब एक एक को सब हटा दें तो उसका जो है अस्तित्व ही नहीं रहा, और अस्तित्व नहीं रहा तो भूत भी नहीं रहा और भविष्य भी नहीं रहा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पूरी दुनिया को, क्या आप जितना अपने फॉलोअर्स को ये वीडियो भेज सकते हैं भेजें। और हमारी शुभकामनाएं, सबके हित की दृष्टि से मैंने ये बातें कही हैं। जो कोई गलती हो आप हमें क्षमा करेंगे। प्रणाम।